मौलाना इमरान खान क्या मुसलमानों ने माफ नहीं किया? किसे माफ नहीं किया? किसे गुनहगार मानते हैं? या इस पे विवाद दिख रहा है कि सिर्फ सियासी दल छेड़ रहे हैं? भाई देखिए, ऐसा है, मुसलमान सिर्फ बीजेपी पार्टी को, देखिए ऐसा है, जो ताला जिसने, एक सेकंड सुन लीजिए, सिद्दीकी साहब सुन लीजिए। ताला जिसने खुलवाया, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इन सब ने मुसलमानों को ठगा है। सुनिएगा आज तक ये तमाम सियासी दलों के लिए है, तमाम सियासी दल। अब आप देखिए, तमाम पैनलिस्ट जो अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन सब के मन में सिर्फ एक राम है। क्या अल्लाह नहीं है? यहाँ का मुसलमान कहाँ जाए? मुझे आप बताएं। बाबरी मस्जिद अयोध्या में मौजूद है। बाबरी मस्जिद, मुसलमानों की आस्था बाबरी मस्जिद से जुड़ी हुई है। क्या सिर्फ राम मंदिर के या राम का थीम पार्क वहां बनना चाहिए? क्या बाबरी मस्जिद का थीम पार्क नहीं बन सकता? क्या बाबरी का म्यूजियम नहीं बन सकता? आखिर सिर्फ राम की ही बातें क्यों? बाबरी मस्जिद की बात क्यों नहीं करते ये लोग कि बाबरी मस्जिद बनाई जाए? बीजेपी के मैनिफेस्टो में सिर्फ राम मंदिर का जिक्र है, मुसलमानों का जिक्र क्यों नहीं है? बाबरी मस्जिद का जिक्र क्यों नहीं है? जबकि यहाँ का मुसलमान तो ये चाहता है कि बाबरी मस्जिद बने। वो कहां जाए फिर? तो आपको नहीं लग रहा कि प्रदेश की सरकार, मोदी साहब ने आपको, प्रदेश की सरकार अगर डेवलपमेंट चाहती, प्रदेश की सरकार अगर अयोध्या में डेवलपमेंट चाहती तो सिर्फ राम के म्यूजियम की बात न करती, बल्कि बाबरी मस्जिद को भी साथ में रखती और उसका पूरा चरित्रार्थ करती। अयोध्या में सिर्फ राम की मंदिर की वजह से ही उसका चरित्र दर्शन नहीं होता, बल्कि बाबरी मस्जिद भी वहां की पर्यटन स्थल है, बाबरी मस्जिद भी वहां की आस्था से जुड़ा हुआ है। अच्छा श्रावत साहब, मैं तो सबसे पहले तीनों पार्टियों के अनुमानदे बैठे हुए हैं, सबसे तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सभी एक मत होते नजर आ रहे राम के मामले पर। और सबसे ज्यादा तो सिद्दीकी साहब का काम मुझे सबसे ज्यादा नजर आ रहा है कि उन्होंने वहां कम से कम पार्क बनाने की शुरुआत कर दी है। और कांग्रेस ने ताला खुलवा दिया था, लेकिन अभी बीजेपी पिछड़ रही है यहां पर, पूरी साहब पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं तो तीनों से यही कहूंगा कि जिस प्रकार से आपकी सोच है, पॉजिटिव सोच है राम के लिए, हम तो यही इच्छा करते हैं कि जिस प्रकार से सिद्दीकी साहब ने मंदिर निर्माण नहीं हो रहा है। हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि उन्होंने, सिद्दीकी साहब ने मंदिर के चारों तरफ भगवान राम का जो सामान है उसका तो तैयारी करा दी है, लेकिन अभी मंदिर की शुरुआत नहीं करी उन्होंने। मैं तो कहता हूं सिद्दीकी साहब, आप ही मंदिर को शुरुआत करवा दो, तो हम तो भूर भूर आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि आपने उनके लोगों के आने के लिए, जो दर्शन करने आएंगे उनके लिए, उन सबके रुकने की व्यवस्था तो करा रहे हैं, लेकिन मंदिर को नहीं बनवा रहे आप। तो हम तो चाहते हैं सिद्दीकी साहब, जब आपने सिरे ले ही लिया है तो आप मंदिर की शुरुआत करा दीजिए। डीजी साहब मेरी बात सुन लीजिए आप। मंदिर का निर्माण करवाना किसी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ही इसका निर्णय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि वहाँ मंदिर बनेगा तो वहाँ मंदिर बनेगा। अगर ये फैसला भगवान राम की जो लोग वहाँ दर्शन करने आएंगे उनकी सुविधा के लिए उनके नाम पर कोई चीज डेवलपमेंट के नाम पर बन रही है, तो मंदिर बनाने में क्या दिक्कत है? फिर तो मंदिर बन जाना ही चाहिए। बाबरी मस्जिद के दर्शन करने भी तो लोग आते हैं। अरे वहाँ दर्शन से बाबरी मस्जिद थी नहीं, वहाँ ढांचा नहीं था। मस्जिद में भी तो नमाज पढ़ने के लिए लोग आते हैं। मौलाना साहब, इन इतिहास में मत जाइए, अगर इतिहास में जाओगे तो बड़ी मुश्किल आएगी। खत्म कर रहे हो तो ये कहां से संभव है? वहां भगवान हो नहीं सकता। जब सरकार इस बात को मान रही है, जब सिद्दीकी साहब इस बात को मान रहे हैं कि वहां पर हम भगवान राम के दर्शन के लिए जो लोग आने वाले हैं उनके लिए हम थीम पार्क बना रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या मंदिर बनाने में? फिर तो रास्ता क्लियर है, तीनों पार्टी यहां कर दें। यहाँ पर दिक्कत यही तो है, जब वो म्यूजियम बन जाएगा, जब वो थीम पार्क बन जाएगा, क्या दलितों को आप वहां घुसने दोगे? क्या आप राम मंदिर के अंदर दलितों को घुसने दोगे? घुसते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ कोई बैन नहीं है। हमारे यहाँ मुसलमान भी जा सकता है, हमारे यहाँ दलित भी जा सकता है, बौद्ध भी जा सकता है। हमारे यहाँ कोई बैन नहीं है। आपके यहाँ नहीं जा सकता हम बिना टोपी पहने, आपके यहाँ दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर मस्जिद में जाऊँ तो हो सकता है मुझे रोक दें, टोपी पहननी पड़ेगी, लेकिन आपके यहाँ हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं। आप जाइए, जाकर के देख लीजिए। नवीन जोशी साहब, हम तो अजमेर शरीफ में भी जाके मत्था टेकते हैं। नवीन जोशी साहब, गाँव में मत्था टेकते हैं। आप नहीं जाते, आप तो हमारा प्रसाद तक नहीं लेते। अगर हम हवन करके आपको प्रसाद खिलाएं उसको भी थूक देते हैं आप लोग। जहर आप लोगों के लिए भरा हुआ है। अगर हरियाणा के एक बाबा, अरे छोड़ो ना, दूध में मैं नहीं चाहता पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं उस बहस को आगे बढ़ाया जाए। अगर इस तरह की बहस में आप आओगे तो दलदल में फंसते चले आओगे आप। आपके अंदर तो जहर भरा हुआ है। अगर जहर भरा ना होता तो कृष्ण जन्मभूमि बगल में मस्जिद न बनी होती। वहां पर आप जाके देखिए, वहां काशी के अंदर मस्जिद न बनी होती। मुझे लगता है छोड़िए उन बातों को, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता। मंदिर भी, मस्जिद भी, गुरुद्वारा भी, ईसाइयत भी, सिख
वो सब पहले जो मिलजुल कर काम 600 करें, बस तो अत्याचार वो हुए, नफरत है। मैं उन पर वो नहीं जाना नफरत है। चाहता। मैं आपके चाहता हूँ कहने का भाईचारे के मतलब तौर नवीन जोशी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है रावत साहब ठीक है रावत साहब ठीक है रावत साहब ठीक है मौलाना इमरान खान ठीक है मौलाना इमरान खान ठीक है नवीन जोशी साहब चलिए थोड़ा सा पॉलिटिकल इश्यूज पे आ रहे हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे किसी संप्रदाय विशेष को लेकर जो है अलग एक पॉइंट